राजीव सर स्टडी पॉइंट में सभी छात्रों को नमस्कार। मैं राजीव सर और यूरोप में राष्ट्रवाद लेके आया हूं मित्र। ये क्लास 10 समाज विज्ञान यूपी बोर्ड के लिए 2024 के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मैंने हर चैप्टर के लिए मैं आपको 20 नंबर जो आपका आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, वो सारे प्रश्न मैं एक एक चैप्टर बनाकर जारी करने वाला हूं यूट्यूब पे। मित्र आप लोग यहीं आप पढ़ के जाइए, 100% तक कोई नहीं रोक सकता है आपको। पूरे 20 में 20 आपको देना जा रहा हूँ बहुविकल्पी प्रश्न मित्र। एक एक चैप्टर का जितने भी बहुविकल्पी बनते हैं प्यारे बच्चों, सब के लिए मैं आप बनाने जा रहा हूँ वीडियो। तो ये हमारा वीडियो शुरू होने जा रहा है और अपने मित्रों को जरूर बताइए। ये आपको जितने बहुविकल्पी मैं सन सहित लिख दिया हूँ, कौन सन में कब क्वेश्चन पूछा, आने वाला कौन क्वेश्चन है मित्र, वो सारे बता बता दिया हूँ प्यारे बच्चों। आइए बहुविकल्पी यूरोप राष्ट्रवाद की हम बात करते हैं तो फ्रांस की क्रांति कब हुई। देखो 2020 में भी क्वेश्चन पूछा है मित्र और 2022 में भी पूछा है, 2023 में पूछा है, 100% है 2024 में आने वाला है। ये आप ध्यान दीजिए। तो देखिए फ्रांस की क्रांति कब हुई, 1788 में हुई, 1789 में हुई। देखिए मैं चिन्ह जो है देखिए मार दिया हूँ पहले से, इसलिए मार दिया हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पीड पढ़ना चाहते हैं, जल्दी जल्दी चिन्ह देख के बगल हो जाते हैं। 1790 में, 1787 में, तो ये 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई मित्र। तो 100% है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। आइए, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन है, कई बार क्वेश्चन आया है, 2020 में आया, 2023 में आया है। तो 100% ध्यान रखो, 2024 तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो इसलिए आप ध्यान देखो, थोड़ा बहुत जरूर देखिए, देख लिया करें। तो गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, काबुर, मैजनी। तो कुल मिलाकर देखो ये चारों एक ही सब्जेक्ट मिलेंगे, आप जब आप राष्ट्रवाद पढ़ेंगे तो 100% का मिलेंगे आप। तो मैजनी साहब हैं। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है मित्र, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा किस देश से हुआ है, इसको आप देखिए। तो फ्रांस से हुआ है, भारत से हुआ है, भारत से हुआ है, और जर्मनी से हुआ है, इटली से हुआ है। ये क्वेश्चन आया है देखो 2020 में भी आया है और 21 में आया है, 22 में आया, कुल मिलाकर देखो लगातार है दोस्त। तो हो सकता है ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, हमको ऐसा लगता है इम्पोर्टेंट में है, ये 100% आने का चांस है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है, तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ ये आपका फ्रांस से हुआ मित्र, फ्रांस से हुआ। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं, चौथे क्वेश्चन चलते हैं। देखिए इसमें पूछा है कि फ्रांसीसी राज की क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था। 1848 में फ्रांसीसी राज्य की क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था, 2020 में आया है। ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना व्यक्त होती है मित्र, तो जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए हम चाहेंगे कि मित्र कि ये आप जरूर ध्यान देते रहें कि इटली पूछ रहा है, इटली का, हाँ ये वाला क्वेश्चन भूल गए मैंने, चौथा क्वेश्चन, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया, जब इटली को मतलब मिलाया गया, किसके, कौन ऐसा बंदा था कि इन्होंने पूरे को मिला दिया, पूरे मतलब कई समय इटली को एक कर दिया। इटली जो विखंडन था वो विखंडन को बिल्कुल, जो विखंडन था उसको एक कर दिया, ऐसा कौन महाशय थे इसमें से। और मैंने अपने यूट्यूब पे डाला हूँ कि इटली कैसे विखंडन हुआ था। तो देखिए गैरीबाल्डी से है, ऑटोमान बिस्मार्क हैं, नेपोलियन है, विलियम प्रथम। तो 100% है गैरीबाल्डी साहब, गैरीबाल्डी साहब है। आइए अगला क्वेश्चन है, 1848 की हम बात कर लें दोस्त। 1848 में फ्रांसीसी राज की क्रांति फलस्वरूप क्या हुआ था। तो देखिए एक चीज़ ध्यान देना, मैंने एक चीज़ ध्यान देना, राष्ट्रवाद वाला जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट है दोस्त। 2020 में आया, 2021, 2022 दोनों में आए हैं मित्र, एक ध्यान देना बच्चों। और इटली का एकीकरण का ये क्वेश्चन मतलब देखा जाए तो ये कई बार आया है। 1848 की हम बात कर लें, फ्रांसीसी राज क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना, सीमित राजतंत्र की स्थापना, सैन्य शासन की, सैन्य शासन की स्थापना, हाँ। और अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र
की स्थापना। तो देखिए जब फ्रांस की क्रांति हुई दोस्त 1848 में, उस समय राष्ट्रवाद, देखिए राष्ट्रवाद बहुत चरम सीमा पर था। तो उस समय जानते हैं राजा को हटाकर क्या कर दिया गया, प्रजातंत्र कर दिया गया। जब ये प्रजातंत्र कर दिया गया दोस्त, जब यहाँ ये प्रजातंत्र हो गया, तो इसी प्रजातंत्र को हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं, ये स्वतंत्र हो गया, इसी को हम लोग गणतंत्र कहते हैं। गणतंत्र जैसे हम लोग क्या करते हैं, 26 जनवरी 1950 को मेरा आज़ाद देश हुआ, उसी में संविधान लागू, उसी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। वही प्रकार है मित्र, यही प्यारे बच्चों। तो उस समय क्या हुआ, 1848 में गणतंत्र की स्थापना हुई। ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। ये देखो वही क्वेश्चन फिर रिपीट कर दिया गया। 2020 में क्वेश्चन आया है, 100% आने की संभावना है। जितने परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन सारे मैंने ला दिया मित्र दोस्त, एक एक प्यारे बच्चों में छूटने नहीं दूंगा। आपको 20 में 20 लाने दूंगा। 20 में क्या आपको ऐसा डटा रहेगा, जवान पे यह डटा रहेगा दोस्त। देखिए 1815 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में और 1871 ईस्वी में। तो ये 1848 में हुई। कब हुई भैया, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई, 1848। इसके पहले एक वीडियो बनाया था, वही देखो ना, ये गणतंत्र की स्थापना कब हुई, 1848 में। तो यही क्वेश्चन यहाँ भी हो गया। ये क्वेश्चन कई ऐसे घुमा फिरा के पूछता रहता है, मगर इसमें बहुत परेशान नहीं होने की जरूरत है मित्र प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं, जरा नेपोलियन का संबंध किस देश था। नेपोलियन का संबंध किस देश था, बहुत बड़े क्वेश्चन है। 2020 में पूछा है, 2023 में पूछा है। अब आप समझ सकते हैं क्वेश्चन कैसे पूछ ले, घुमा फिरा के दो ही उल्टा सीधा पूछ सकता है। तो देखिए भैया, जर्मनी है। नेपोलियन कहाँ का रहने वाला है, तो 100% है कि देखिए नेपोलियन संबंध। भैया नेपोलियन साहब जब आए तो फ्रांस में एक नया, मतलब देखो एक चीज है, राजा ये भी बना, मगर ये जनता के लिए भलाई के कार्य किया है। देखिए नेपोलियन शासक ऐसा था, इन्होंने क्या किया, पूरे फ्रांस को चेंज कर दिया, नया संविधान लागू कर दिया और जनता के सारे हितों को काम करने लगा। यहाँ तक पड़ोसी जितने राज्य थे सबको कब्जा कर लिया। और लोग जानते हैं अगल बगल देश वालों में भी तहलका मच गया, वहाँ भी राष्ट्रवाद जागृत हो गया। ये नेपोलियन बंदा था ऐसा। चलिए ये फ्रांस में हुआ। अगला क्वेश्चन है मित्र, देखिए 8वां क्वेश्चन है हम आपको लेकर आए हैं मित्र। आप देखिए वीडियो पे, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मित्र। जर्मनी में जो एकीकरण करने का सबसे बड़ा काम कौन किया, और यही ऑटो वन बिस्मार्क हैं। अभी उसके पहले मैं बताया था, वही फिर आ गया पटक के, ऑटो वन बिस्मार्क। नेपोलियन हो नहीं सकता, नेपोलियन फ्रांस में है, जर्मनी मतलब ही नहीं है इसका। आज जो देखिए जियोसेपे ये नहीं है, इनमें से कोई नहीं, इससे नहीं, ऐसा नहीं है, ऑटो वन बिस्मार्क हैं बिल्कुल। ये आप ध्यान देना इस चीज़ के लिए। अगला है क्वेश्चन है, पूछा क्या है 9वां क्वेश्चन देखिए, नेपोलियन देखिए बोनापार्ट की पराजय कब हुई। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई, 1815 ईस्वी में हुई दोस्त। कब हुई, 1815 ईस्वी में। चलते हैं 10वां क्वेश्चन लेके आते हैं, 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2020 में आया था। मुझे रहा है कि जब 1789 में क्रांति हुई तो उस समय कैसा राजतंत्र था। हे भैया, पहले राजाओं का शासन होता था, तो उस समय क्या था, राजतंत्र था। क्या था भैया, आज राजतंत्र था। पूछ रहा है असीमित राजतंत्र था, सीमित राजतंत्र था, प्रजातंत्र था कि असीमित राजतंत्र था। मैं 2 क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं है। तो असीमित मतलब सीमित नहीं था इसका राजतंत्र, असीमित था। कितना बड़ा राज्य था कोई बता नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है मित्र, 11वां है प्यारे बच्चों। 11वां देखिए आप स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। अच्छा केंद्रीय शक्ति समझते नहीं, संघ, संघ मतलब संघ सरकार के सम्मिलित था। ये 2022 में आया है, 24 समझ लो, पकड़ कर रखो इसको। निम्नलिखित में से कौन सा देश था जो केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। तो आप बता सकते हैं ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है कि रूस है। तो आप जर्मनी मारिए, क्या मारेंगे, जर्मनी मित्र। अब आइए बात करते हैं कि देखिए निम्नलिखित में से यह किसका कथन है, जब फ्रांस की छींकता है। ये कई बार क्वेश्चन आया है, जब ये फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप सर्दी और जुकाम हो जाता है। बहुत बढ़िया, ये भैया छींक दो साले पाकिस्तान को बुखार हो जाए। अच्छा हाँ, कम से कम ये छींकने से बुखार जुकाम होता है तो क्या दिक्कत है। तो देखिए काबुल है, बिस्मार्क है कि मोसनिक है कि मैटर्निक्स है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। छींकता है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी हो जाती है।
ए भैया अब एशिया को सर्दी मारो, भारत छींकेगा तो कहाँ पड़ेगा जाकर, पाकिस्तान सर्दी जुकाम पकड़ेगा। तो मैटनिन मैटनिन है। अगला क्वेश्चन है बीना की संधि कब हुई थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन 13वां है। बीना की संधि कब हुई थी? तो 1814 में हुई, 1815 में, 1816 में, 1817 में। तो बीना की संधि 1815 में हुई। कब हुई भैया? 1815 में। अगला क्वेश्चन है मित्र, अगला क्वेश्चन है 14 वाला। जर्मन, देखिए जर्मन संस्कृत में बम्स और जिस्ट का आशय क्या था? बम्स और जिस्ट का आशय क्या था? राष्ट्र का, संविधान का, कि आम जनता का, संसद का? भैया हो आम जनता है, जिस्ट का आशय था आम जनता। ये मित्र कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो जरूर अपने मित्रों को शेयर करो। मेरा दावा है 20 में 20 क्वेश्चन नंबर आपको हम देने का प्रयास करेंगे दोस्त। एक नंबर नहीं छटकने देंगे, ये समझ लीजिए, एक नंबर नहीं छटकेंगे। हमारे वीडियो पे रोज आप यूपी बोर्ड समाज विज्ञान मैं लेकर आऊँगा मित्र। बस आपका प्यार और सहयोग चाहिए दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।